नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। घर में रखी मीठी चीजों पर करें गौर। घर में रखी मीठी चीजों से करें उपाय। मीठी चीजें दिलाएंगी धन दौलत तरक्की। मीठी चीजें दूर करेंगी हर दुख हर विपत्ति। 40 मीठी चीजें कैसे बदलेंगी किस्मत, जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो अमूमन हम सबको मीठा पसंद भी होता है और हम सबकी रसोई में भी बहुत सी मीठी चीज़ें रखी होती हैं, जैसे चीनी, गुड़, शहद, मिश्री, और कई बार हम अपने स्वाद के अनुसार खुद भी कुछ मीठी चीज़ें बनाते ही हैं, जैसे खीर, हलवा, लड्डू, चूरमा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मीठी चीज़ों से किए गए खास उपाय आपकी दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। आप घर पर आए हर संकट को टाल सकते हैं, आपके ग्रहों की चाल को सुधार सकते हैं। अगर नहीं तो आज ध्यान से ये कालचक्र देखिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कैसे घर में रखी मीठी चीजें आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती हैं। अपनी आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह अगर कुंडली में खराब होकर अशुभ फल दे रहा है तो वह ऐसी कौन सी मीठी चीज़ें हैं जिसका दान करके, जिसे खाकर, जिसका भोग लगाकर हम सूर्य ग्रह के शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। तो बताइए पंडित जी, एक तो मीठा खाने को भी मिलेगा, भोग भी लग जाएगा और सूर्य ग्रह भी मजबूत हो जाएगा, क्या है ऐसा? इकलौता अगर सूर्य ग्रह किसी की कुंडली में मजबूत स्थिति में हो जाए और अनुकूल हो जाए तो विश्वास करो कि दुनिया की चाहे जितनी बड़ी विपदा उस आदमी के ऊपर आए, वो आदमी सारी विपत्तियों को झेल लेगा और उसमें तटस्थ रहेगा। और सूर्य अगर खराब हो गया और सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो व्यक्ति जीते जी नारकीय जीवन जीता है, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास का कारक ग्रह है और जिसके पास आत्मविश्वास ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसका जीवन तो बेकार है। इसलिए सूर्य सबके लिए ठीक हो, ये सनातन धर्म में व्यवस्था की गई। सनातन धर्म में व्यवस्था की गई प्रातः सायं अर्घ की, अर्थात सूर्योदय के समय आप उठ करके नहा करके सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र करें, इसको कहते हैं प्रातः संध्या। और सायंकाल सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र करें, प्राणायाम करें, इसको कहते हैं सायं संध्या। गृहस्थ लोग प्रातः सायं संध्या करते हैं और संत, महात्मा, सन्यासी ये लोग त्रिकाल संध्या करते हैं। ये लोग दोपहर में भी संध्या करते हैं, जिसका नाम है मध्याह्न संध्या। दिन के 12 बजे सूर्य को भी वो अर्घ देते हैं, इसका नाम है मध्याह्न संध्या, और गायत्री जपते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य की उपासना को सनातन धर्म में एकदम आवश्यक बनाया गया है और हर व्यक्ति के लिए आवश्यक बनाया गया है। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कि आपका सूर्य खराब है तो आप इसकी उपासना करिए, आपका ग्रह ठीक है। सबके लिए कंपलसरी किया गया है कि सनातन धर्म में जितने सनातन धर्म के अनुयायी हैं सभी को सुबह उठ करके सूर्य को स्नान करके जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और हो सके तो प्राणायाम करना चाहिए। ये सबके लिए अनिवार्य किया गया है। सूर्य को ठीक करने के लिए चीनी और गुड़ का दान किया जा सकता है। गाय को रविवार को गुड़ खिलाया जा सकता है। दूध में शुद्ध शहद मिला करके खुद सेवन किया जा सकता है। रविवार को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके शहद का दान किया जा सकता है। सूर्योदय के समय जल में गुड़ मिला करके सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। बंदरों को गुड़ चना खिलाया जा सकता है। रविवार को नेत्रहीन विद्यालय में बच्चों को मीठा भोजन कराया जा सकता है। रविवार को भूरे रंग की गाय को मीठी रोटी खिलाई जा सकती है। लाल चींटियों को खांड खिलाई जा सकती है। ये सब ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो सूर्य को अनुकूल बनाते हैं। और सूर्य को अगर आपको सचमुच में अनुकूल बनाना है तो सूर्योदय के समय उठना शुरू करिए और नहाने के बाद सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य पर आपकी दृष्टि पड़ते ही और सूर्य को नमस्कार करते ही आपका आधा संकट दूर हो जाएगा।
और अगर आप गायत्री मंत्र कर लेंगे तो ये सोने पर सुहागा होगा। अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेंगे तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब कि आपने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया। नाड़ी शोधन प्राणायाम उसको कहते हैं जिसमें 15 सेकंड श्वास खींची जाती है, 60 सेकंड श्वास रोकी जाती है और 30 सेकंड श्वास छोड़ी जाती है। मतलब 1 मिनट 45 सेकंड का एक क्रम होता है। और इसमें नाभि पर भगवान विष्णु का, हृदय पर भगवान ब्रह्मा का और त्रिकुटी पर भवों के बीच में भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। इसके लिए एक मंत्र है, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र की 9 व्याहृतियाँ एक श्वास में करनी होती हैं। काफ़ी कठिन है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1 साल तक अगर कोई अभ्यास करे तो ये अभ्यास पूरा हो सकता है। और 1 साल के अभ्यास के बाद व्यक्ति विशिष्ट कोटि में आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने ये तो बताया कि सूर्य ग्रह को कैसे मजबूत करें और कितना ज़रूरी है सूर्य ग्रह को मजबूत करना। विधि क्या है जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं सुबह, उसकी विधि क्या होनी चाहिए? किस तरीके से सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए? 1 लोटा जल में, अगर तांबे का लोटा हो तो 1 लोटा जल में उसमें थोड़ी सी रोली डाल लो, थोड़ा सा चावल डाल लो, थोड़ा सा दुर्वांकुर डाल लो, लाल फूल डाल लो, सूर्य के सामने खड़े हो जाओ और अपने माथे के सीधे में लोटे को लेकर के 3 बार सूर्य को देखते हुए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए जल गिरा दीजिए 3 बार में। 3 बार का यही जल गिरना जो है सूर्य को अर्घ है। और अगर आप 7 बजे के बाद अर्घ दे रहे हैं, माने सूर्योदय के 1 घंटे के बाद अर्घ दे रहे हैं, तो 1 बार बिना मंत्र पढ़े जल गिरा दीजिए और 3 बार मंत्र पढ़कर जल गिराइए। 1 बार जो बिना मंत्र पढ़े आप जल गिराएंगे उसका नाम है प्रायश्चित अर्घ। मतलब आप देर कर चुके हैं, उसका प्रायश्चित आप कर रहे हैं एक अर्घ और दे करके। ठीक है, यही नियम है और यही मतलब कि जो है शास्त्र सम्मत विधान है। जिस तरीके से आप सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो फिर सूर्य ग्रह मजबूत भी होंगे। और चलिए अब बारी आती है चंद्रमा ग्रह की। और पंडित जी से जानते हैं कि कई बार उन्होंने इस बारे में जिक्र भी किया है कि कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है तो व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है। अगर ऐसा किसी के साथ है, आपके साथ भी है, तो कैसे मीठी चीज़ों के उपाय करके चंद्र ग्रह के शुभ फल हम पा सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। चंद्र ग्रह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है और मन से उसका संबंध होता है, तो कौन सी मीठी चीज़ें हम चंद्र ग्रह को भोग लगाएं ताकि मन शांत हो सके? दध शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभो मुकुटधारण। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा तो बीज है इस संसार का, और मनुष्य के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का कारण ग्रह जो है वो मन है। और मन को कौन संचालित करता है? चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, ऐसे लोग सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने का अनुभव करते हैं। और जिनका चंद्रमा बलवान है, बलिष्ठ है, वृषभ राशि के 3 डिग्री के अंतर्गत है, कर्क राशि के शुरू के 3 अंश के अंतर्गत है, कर्क के नवांश में है, तो ऐसे लोग धन धान्य से ही परिपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि स्वस्थ और प्रसन्न चित्त भी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, पापक ग्रहों से पीड़ित है, केतु के साथ है, तो आप सोमवार को भगवान शिव की पूजा उपासना करिए और सफ़ेद मिठाई जैसे बर्फी का भोग लगाइए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष ग्वंशिषण उद्योग समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशा स्रोता तथा लोकान कल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि ओम नमः शिवाय। तो आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और सोमवार को मीठा दूध कीकर या बरगद के पेड़ की जड़ में भी आप डाल सकते हैं।
सोमवार को सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांध करके थोड़ी सी नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। ये सारे ऐसे उपाय हैं जो निसंदेह चंद्रमा को खुश करते हैं। और चंद्रमा को खुश करने का एक उपाय और जानता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ। रसमलाई बड़ी अच्छी मिठाई होती है, रसमलाई बहुत अच्छी मिठाई होती है। अगर आपकी माँ जीवित हैं तो आप सोमवार को अगर अपनी माँ को रसमलाई खिलाएं और उनको शुगर न हो और रसमलाई आप खिलाएं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप मांगलिक दोष से परेशान हैं, मंगल के बुरे प्रभाव से पैसों की किल्लत बढ़ती जा रही है, या फिर मंगल आपके जीवन में अमंगल ही कर रहा है, तो कौन सी मीठी चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन सी मीठी चीज़ें खानी चाहिए और किनका भोग लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मंगल ग्रह जो है साहस का, पराक्रम का, भाई बहनों का कारक ग्रह है। और मंगल ग्रह जब खराब होता है तो पहली बात तो भाई बहन शत्रु बन जाते हैं। मंगल ग्रह जब खराब होता है तो आदमी डरपोक हो जाता है। मंगल जब बहुत ज़्यादा पापग्रहों के प्रभाव में हो जाता है तो आदमी हिंसक और अपराधी हो जाता है। मंगल बहुत ज़्यादा अगर पापग्रहों से पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा तक हो जाता है। तो मंगल का ठीक रहना, संतुलित रहना, ठीक रहना उचित नहीं है, संतुलित रहना किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो मंगल ग्रह को अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में वो संतुलित रहे, संतुलन बना रहे, तो लगातार 8 मंगलवार रेवड़ी और बतासे नदी में आपको प्रवाहित करने चाहिए। छोटे बच्चों को रेवड़ियाँ बांटनी चाहिए, बतासे बांटने चाहिए। जो भी मेहमान आपके घर आएँ उनको भोजन के बाद सौंफ और मिश्री एक प्लेट में रख करके जरूर दें। 8 मंगलवार तंदूर में बनी मीठी रोटी गाय को खिलाएं। मंगलवार को हनुमान मंदिर में बर्फी या गुड़ का भोग लगाएं। मंगल स्तोत्र का पाठ करें। ओम मंगलो भूम पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यश्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांतसमप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का जो भी व्यक्ति 7 बार नित्य प्रातः सायं पाठ करता है वो कभी कर्ज के मकड़ जाल में नहीं फंसता है, और अगर कर्ज है तो धीरे धीरे कर्ज उतर जाता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि कम से कम आप लोग मंगल स्तोत्र का पाठ नहाने के बाद जरूर कर लें। चाहे आप पूजा स्थान में न भी बैठें, दिया न भी जलाएं, तो भी आप खड़े खड़े कपड़ा पहनते समय ही मंगल स्तोत्र का पाठ कर लें, ताकि ऋण भार से मुक्ति मिली रहे, कभी कर्ज के मकड़ जाल में न फंसना पड़े। इमरती, जलेबी, बूंदी के लड्डू, चूरमे का प्रसाद आप हनुमान मंदिर में लगाएं। अगर मंगल खराब प्रभाव दे रहा है तो बंदर को गुड़ चना खिलाएं। मंगल के कारण पैसों से जुड़ी समस्या तो होती है, तो मंगलवार की शाम बूंदी का प्रसाद आपको हनुमान मंदिर में अर्पित करके लोगों में बांटना चाहिए। इसका भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में रखी कौन सी मीठी चीजें कैसे जल्द ही खोलेंगी आपकी किस्मत, आज यही कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन मीठी चीजों की जिन्हें खाकर, जिनका दान करके और जिनका भोग लगाकर हम बुध और गुरु ग्रह की कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार को छोटी कन्याओं को मूंग की दाल या हलवा बनाकर खिलाना चाहिए। देखिए, बुध बुद्धि का कारक है। अगर किसी की जन्म कुंडली में बुध खराब हो गया तो ऐसा व्यक्ति न तो उसकी स्मरण शक्ति ठीक होगी, न तो उस व्यक्ति के बोलने में प्रभाव होगा, वाणी में न तो प्रभाव होगा, और ऐसा व्यक्ति हर समय मित्रों से दीनहीन बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति का मामा ही उसका दुश्मन बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बुध ग्रह को ठीक करने के लिए मूंग की दाल का हलवा बना करके अगर छोटे बच्चों में बांटा जाए तो इसका लाभ मिलता है। और गौशाला में हरे चारे के साथ गुड़ मिला करके गाय को खिलाएं। अगर रोज नहीं तो बुधवार के दिन जरूर ये काम आप
कर सकते हैं। लगातार 7 रविवार 400 ग्राम गुड़ नदी में प्रवाहित करें और हर बुधवार को मंदिर में माँ भगवती की पूजा करें और कन्याओं को हलवा पूरी बनाकर खिलाएं। हर रोज दूध से बनी खीर का सेवन स्वयं भी करें। तो इस तरह से अगर बुध के लिए आप उपाय करेंगे तो निसंदेह बुध आपका ठीक होगा। अगर चर्म रोग है, स्किन का पक्का कारक है बुध, ये बात आप समझ लीजिए। चर्म रोग बिना बुध ग्रह के खराबी के नहीं होता है। वैसे शनि चंद्रमा की युति होनी चाहिए। जैसे किसी को सफ़ेद कुष्ठ है तो शनि चंद्रमा कहीं न कहीं से संयोग करते हैं तो सफ़ेद कुष्ठ होता है, मंगल संयोग करता है तो रक्त कुष्ठ होता है। लेकिन एक्जिमा, अपरस, ये सब जो चर्म रोग की बीमारियां हैं, ये बिना बुध के संपर्क के, बिना बुध के संसर्ग के नहीं होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए गाय को आपको हरी मूंग और गुड़ बुधवार के दिन जरूर खिलाना चाहिए। और इसी तरह से बृहस्पति को अगर अच्छा करना है, जो जीवन और सुख का कारक ग्रह है, तो भाई केसर वाली मिठाई मंदिर में चढ़ाना चाहिए। और किसी धर्म स्थान में 27 गुरुवार बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए या बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है और जब बृहस्पति के लिए मीठे पकवान और मीठे नैवेद्य की व्यवस्था की जाती है और वो प्रसाद लोगों में बांटा जाता है, तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए बुध और बृहस्पति के लिए मीठे के ये उपाय रामबाण साबित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है शुक्र ग्रह की। अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो कौन कौन सी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, साथ ही वो कौन सी मीठी चीजें हैं जिनके उपाय करके शुक्र ग्रह की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। शुक्र जो है आँखों का कारक है। शुक्र अगर अस्त हो जाए, शुक्र और सूर्य कुंडली में एक बराबर अंश पर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्मांध होता है, मतलब जन्म से अंधा होता है। शुक्र सूर्य के साथ द्वितीय या द्वादश भाव में बैठ करके अस्त हो जाए तो ऐसे बच्चे को बचपन में ही चश्मा लग जाता है। ज़्यादा अस्त हो जाए तो बहुत मोटे ग्लास का चश्मा लगता है। तो शुक्र आँखों का कारक है, शुक्र सुंदरता का कारक है, शुक्र वैभव विलासिता का कारक है, शुक्र काम का कारक है। तो शुक्र अगर खराब हो जाए तो आधी जिंदगी तो अपने आप नर्क हो जाती है। और शुक्र खराब हो जाए तो महिलाओं का हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। जिन महिलाओं का शुक्र खराब होता है उनको पीसीओडी की समस्या होती है, उनको डिप्रेशन की समस्या होती है, उनके मोटापे बढ़ने लगते हैं, उनको थायराइड की शुरुआत हो जाती है। तो कहने का मतलब गृहस्थ जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और तो और संतान सुख मिलने में भी देरी होती है, क्योंकि अगर शुक्र अस्त रहेगा तो अगर महिला की कुंडली में शुक्र अस्त है तो उसके शरीर में अंडे नहीं बनेंगे, और अंडे बनेंगे तो उनका विकास नहीं होगा। और पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र अस्त है तो ऐसे लोगों का स्पर्म जो है वो बिल्कुल खराब होगा, स्पर्म में कोई दम नहीं होगा, जिसके कारण संतान प्राप्ति नहीं होगी। और त्वचा में रूखापन आएगा, शरीर का आकर्षण खत्म हो जाएगा। आपके अंदर अगर ये लक्षण हैं तो आप शुक्रवार को स्वयं जलेबी जरूर खाइए, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। और एक जलेबी दूध में डालकर छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद उसे खाइए। शुक्र शरीर में कफ को बढ़ाता है। ऐसे में 5 शुक्रवार किसी धर्म स्थान में मिश्री का दान करिए। हर शुक्रवार गाय को मीठी तंदूरी रोटी खिलाइए, कन्याओं को मीठी खीर खिलाइए। वैवाहिक जीवन सुखी रहे, संतान सुख प्राप्त हो, इसके लिए कांसे के बर्तन में चीनी भर करके धर्मस्थान में दान करिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए गौशाला में गाय को गुड़ खिलाइए। योग्य ब्राह्मण को कांसे के कटोरे में खीर खिलाकर दक्षिणा देकर आशीर्वाद लीजिए। ये सारे उपाय आपके जीवन को बदल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
शनि, राहु और केतु अगर आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं तो आपको कौन सी मीठी चीज़ों का दान करना चाहिए, कौन सी मीठी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी मीठी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। सन्नो देवरभिष्टय आपो भूत पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। शनिदेव की जय हो। कहते हैं कि शनि ग्रह जो है ये ज्योतिष शास्त्र में दुख का कारक ग्रह है, लेकिन शनि अगर उच्च का हो जाए और अच्छी स्थिति में हो जाए तो चक्रवर्ती राजा भी बनाता है। चक्रवर्ती राजा अगर कोई ग्रह बनाता है तो वो शनि ही बनाता है। लेकिन शनि अगर खराब हो जाए, ये निर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, या चंद्रमा के साथ होकर के विषयोग बनाए, या केतु और राहु के साथ होकर के आपके दाम्पत्य जीवन में आग लगाए, तो शनि को मजबूत करने के लिए पीपल और भैरव दोनों की उपासना जरूर करनी चाहिए। जहाँ पीपल के पेड़ में रोज जल चढ़ाना चाहिए, वहीं भैरव जी को भी नित्य उनकी पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। इमरती, उड़द की दाल, दही बड़े का भोग भैरव मंदिर में लगाना चाहिए। हर शनिवार को गुड़ बंदरों को खिलाना चाहिए। अपने बच्चों के जन्मदिन पर मीठी चीज़ें ही खिलाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। शनिवार को गाय को रोटी पर गुड़ के साथ चावल रख कर के खिलाना चाहिए। इसी तरह से राहु को दोष को दूर करने के लिए 1.25 किलो जलेबी बुधवार के दिन भैरव मंदिर में दान करना चाहिए। इमरती भी दान कर सकते हैं। केतु के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में या कुष्ठ रोगियों को खीर या हलवा जरूर खिलाना चाहिए। हर मंगलवार को गणेश जी के मंदिर में 11 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। केतु के कारण अगर चर्म रोग हो रहा है, संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो बेसन की बर्फी किसी भी धर्म स्थान में दीजिए और मंगलवार को देसी खांड का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बताया वो 40 मीठी चीज़ें कौन सी हैं जिसका भोग लगाकर, दान कर और सेवन करके ग्रहों के बुरे प्रभाव से हम बच सकते हैं। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।